हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, जय भारत माँ, जय सरस्वती माँ। है ना। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट में। है ना। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे और अच्छे से कर भी रहे होंगे। है ना। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अच्छा, सभी लोग जानते हो जब भी हम कोई नया कार्य आरंभ करते हैं या फिर जब कोई नया वर्क शुरू करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं ना। है ना। जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तब भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। है ना। तो सुनो जरा, 4 पंक्ति है कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। है ना। अगर हम वो चीज ठान लिए हैं, संकल्प कर लिए हैं, तो कोई भी कठिनाई जो है हमारे सामने टिक नहीं सकती। है ना। जैसे कक्षा 5 में एक पंक्ति आपने पढ़ी थी कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। है ना। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। है ना। संसार में ऐसी कोई बाधा नहीं है जो आदमी के सामने टिक सके। है ना। ठीक है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं अपने विज्ञान की तरफ, जिसमें बेसिक चल रहा है। बाकी सब लोग पढ़ रहे हो ना अच्छे से? हाँ, पढ़ाई चल रही ना अच्छे से? तो विज्ञान में हमने आपको बताया था कि विज्ञान जो है 3 भागों में विभक्त है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान। इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जो है प्राकृतिक विज्ञान में तुम्हारा आता है भौतिक विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। सामाजिक विज्ञान में मैंने बताया था सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सब आते हैं। है ना। औपचारिक विज्ञान में मैंने तुमको बताया था तर्क हो गया, गणित हो गया, है ना, जो सैद्धांतिक कंप्यूटर ये सब चल रहा है, ये हो गया, ये सब आता है औपचारिक विज्ञान में। आज हम उसी के आगे हल्का सा जानेंगे। ठीक। तो मैंने तुम लोगों को बताया था प्राकृतिक विज्ञान। है ना। पहला पार्ट बताया था प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान में मैंने तुमको बताया था कि ये 3 प्रकार के इनको मूलतः रखा गया है ना। 3 प्रकार। पहला मैंने तुमको बताया था भौतिक विज्ञान। क्या बताया था? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। दूसरा आपको मैंने बताया था रसायन विज्ञान। है ना। और तीसरा मैंने आपको बताया था जीव विज्ञान। हम लोग शुरुआत से एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से। है ना। ठीक। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स बोला जाता है ना। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। जीव विज्ञान क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक। प्राकृतिक विज्ञान के 3 भेद मैंने बताए थे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हमारे साथ बोलो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। है ना। फिर आज हम जरा थोड़ा सा बात करते हैं भौतिक विज्ञान के ऊपर। भौतिक विज्ञान है क्या? है ना। भौतिक विज्ञान क्या है? बताओ जरा, बताइए, कोई जानता है? तो देखो, विज्ञान की वह शाखा, सब लोग नोट करेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। है ना। पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। समझ गए? भौतिक विज्ञान क्या? बताओ जरा एक बार। कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। है ना। और इसमें क्या क्या होता है जानते हो? बताओ भाई। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। है ना। और इसके अंतर्गत हम संसार में जितनी भी ऊर्जाएं हैं,
है ना, उनका अध्ययन भी हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक, जैसे ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, यांत्रिकी हो गया, है ना, इन सब पे जो है भौतिक विज्ञान कार्य करता है। अब अच्छा, मन में ये बात आती है कि भौतिक विज्ञान की खोज हुई कब आखिर, है ना भाई? कोई ना कोई तो रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा सन रहा होगा जहां पर भौतिक विज्ञान को खोजा गया। ठीक, तो जान गया जरा, भौतिक विज्ञान जो है 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, है ना, इस समय में जो है वैज्ञानिक क्रांति चल रही थी। क्या चल रही थी? वैज्ञानिक क्रांति, है ना। तो कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जो है वैज्ञानिक क्रांति के दौरान जो है इसकी खोज हुई। ठीक, 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के दौरान जो है भौतिक विज्ञान की खोज। नींव इसकी कब रखी गई? इसकी नींव जो है ये 19वीं शताब्दी में रखी गई। कब रखी गई? 19वीं शताब्दी। कब रखी गई? 19वीं शताब्दी में, है ना। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के दौरान इसकी खोज हुई और 19वीं शताब्दी में इसकी नींव रखी गई। और इसके बाद जो है 20वीं शताब्दी में जो है एक पूरी तरह से जो है रूपांतरित हो गई, है ना। ठीक, तो 20वीं शताब्दी में जो है इसका रूपांतरण हुआ। ठीक, ठीक, फिर से जरा पढ़ेंगे कि प्राकृतिक ज्ञान के जो है 3 भेद हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं हम। ठीक, 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के दौरान जो है इसकी खोज हुई। नींव जो है 19वीं शताब्दी में रखी गई और 20वीं शताब्दी में जो है पूरी तरह से रूपांतरित हो गई, है ना। अब जरा देखो, इसी में कहा गया जिसकी खोज आखिर करी किसने थी? कौन सा वह व्यक्ति था जिसने जो है इसकी खोज की? ठीक, तो खोज के संदर्भ में अगर हम बात करें, खोज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यह उपाधि जो है किसी को भी नहीं दी गई। यह उपाधि जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं दी गई, है ना, कि भौतिक विज्ञान की खोज ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने जो है भौतिक विज्ञान को खोजा, तो ये उपाधि जो है किसी को भी नहीं दी गई। देखो जरा, तो आखिर खोजा किसने? तो देखो, आधुनिक विज्ञान में जो है कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान के 3 पितामह हैं। कितने पितामह हैं? 3 पितामह, है ना। कौन कौन से हैं वो? देखो, सर आइजैक न्यूटन, ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक, और तीसरा आता है, तीसरे हमारे हैं गैलीलियो गैलीली, है ना, गैलीलियो गैलीली। बहुत ध्यान से लोग नोट करना और पढ़ते रहना अच्छे से। ठीक, रिवीजन करते रहना। ठीक, खोज के संदर्भ में कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे और गैलीलियो गैलीली थे, है ना। ये गैलीलियो जो है, गैलीली को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान का जनक। ठीक, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि आधुनिक विज्ञान का जनक कौन है तो किसे बताओगे? गैलीलियो गैलीली को ना आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली जो है खोज करता है इसके भौतिक विज्ञान के। ठीक, और गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि वैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, है ना। तो जानते हो नहीं जानते हो? रिवीजन नहीं हुआ है? नहीं किए हो ना? रिवीजन नहीं किए ना? तो वैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम बबेल ने। किसने किया था? विलियम बबेल ने। किस सन में किया था? सन 1883 में। कब किया था? सन 1883 में। ठीक, इतना नोट हो गया सबका?